हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है जी, हम किस तरह से डेटाबेस के अंदर एलोकेंट को यूज़ करते हुए सिलेक्ट क्यूरी को यूज़ करेंगे इस लारावेल सीरीज़ के अंदर, लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम किस तरह से डाटा को सेव करते हैं, हमने इंसर्ट की क्यूरी देखी थी। आज हम ये देखेंगे जी हम सिलेक्ट की क्यूरी कैसे यूज़ करते हैं कि हम डाटा को सारे का सारा टेबल से डाटा को फैच करेंगे। फैच करने के बाद हम अपने टेबल्स के अंदर शो करवाएंगे सारा का सारा डाटा। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल अगर आपको मेरी वीडियो की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया। लास्ट जो प्रोजेक्ट चल रहा था वही हमारा प्रोजेक्ट है जो हम चला रहे थे। मेरा प्रोजेक्ट जो है सर्वर पे जो है ना वो चल रहा है। ओके, आपने भी अपना प्रोजेक्ट चला लेना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना यहाँ से एक राउट बनाते हैं जिससे हम अपना डाटा को फैच करेंगे। तो गेट कस्टमर्स का हमारा राउट है जिसके अंदर हम सारे कस्टमर का डाटा फैच करेंगे और एक टेबल्स के अंदर शो करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये है कि हमारा इस टेबल को मैंने कंट्रोलर को कॉल किया। कंट्रोलर के आगे मैंने ना एक फ़ंक्शन बना दिया गेट कस्टमर का। आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमर का जो भी फंक्शन बनाना चाहते हैं वो बना लें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम आने वाले लेक्चर में हम रिसोर्स राउट भी पढ़ेंगे। वहाँ पे हमें फिर सारे फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट में 5 फंक्शन मिल जाते हैं, तो हम वो भी यूज़ करेंगे कैसे उसके अंदर किस तरह से डाटा ऑटोमेटिकली हमारे फंक्शंस बने बनाए हमें मिलते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे राउट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये बार बार जो हम बना रहे हैं, राइट। तो अब हमने ये फंक्शन बना लिया। यहाँ से आपने एक कस्टमर्स का एक वेरिएबल लेना है। उसके अंदर आगे जो है कस्टमर्स का जो हमने मॉडल इंसर्ट करते हुए बनाया था वही आपने यहाँ पे कस्टमर को कॉल करना है। उसका ना ऑल फंक्शन है, उस ऑल फंक्शन को कॉल कर देना है। ये एलोकेंट का ऑल फंक्शन बना हुआ है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर जितना रिकॉर्ड पड़ा है वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। इस वाले ये ऑल के फंक्शन से सारा का सारा डाटा कस्टमर्स के अंदर आ जाता है। फिर हम कस्टमर्स के वेरिएबल को वहाँ पे ले जाते हैं, अरे को जाके अगर हम देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का डाटा और कितना डाटा पड़ा हुआ है हमारे पास। ओके, हम यहाँ पे स्लैश में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम ये वाला जो है ना गेट कस्टमर्स का ये वाला मैं राउट जो है ये ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ना करे, ये वाला मैं जो है ना उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लैश जो है वो कर देता हूँ कस्टमर्स। ओके, अब देखें मेरे पास जितना रिकॉर्ड डाटा था वो सारा का सारा मेरे पास आ चुका हुआ है। 1 2 ये 3। इसी तरह से ये सारा डाटा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ चुका हुआ है। अब हम जो है ना इसको इस फंक्शन में आके अब हम इसको व्यू के पेज पे ले जाते हैं। तो मैं रिटर्न करता हूँ, व्यू कर देता हूँ। व्यू के ऊपर मैं जो है ना यहाँ से मेरे व्यू के जितने पेज हैं वो मुझे सारे शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से ये देखें शो कस्टमर्स का मैंने एक बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है कंपोनेंट कह रहा हूँ, ब्लेड फाइल बनाई हुई है। यहाँ पे ये देखें ये मेरी शो कस्टमर्स की है, सॉरी। तो ये शो कस्टमर्स के ऊपर ब्लेड का जो है ना ब्लेड की फ़ाइल है। इसके ऊपर अभी मैं जस्ट बूटस्ट्रैप का एक CDN लिंक लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक कार्ड पड़ा हुआ है। ओके, तो अब हम जो है ना यहाँ से इसको व्यू कर देते हैं और इसके अंदर कम्पैक्ट करवा देते हैं। कम्पैक्ट का फंक्शन हमने देखा था लारावेल के अंदर कि किस तरह से हम कस्टमर्स को कम्पैक्ट कर देते हैं। ये जो अरे है इसको यहाँ पे हम कम्पैक्ट करवा देते हैं। ओके, तो कम्पैक्ट हो गई ये वाला। अब हम इस पे जाते हैं। अब हम देखते हैं जी हमारा जो है ना, देखें अब हम एक फॉर्म सिंपल से एक टेबल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे सॉरी एक हमारा टेबल है। अब हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से जाते हैं, वहाँ से जाके ना हम वहाँ से एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से यहाँ से ना एक टेबल ले लेते हैं हम। ये टेबल आ गया मेरे पास। तो ये सिंपल सा एक टेबल है, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आके इस पेज पे जाता हूँ। ये बाकी सारे मैं पेज बंद कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो सारे के सारे टेबल्स।
ये फ़ाइल बंद कर दी, ये फ़ाइल बंद कर दी। हाँ, एक ही फ़ाइल खुली हुई है। बॉडी के अंदर मैं ये रख के ना यहाँ पे आता हूँ, तो मैं रीलोड करता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरा खूबसूरत सा टेबल आ गया। अब हम इस टेबल्स की हेडिंग और वो चीज़ें सारी की सारी अपने अकॉर्डिंग टू सेट कर लेते हैं, कि मुझे एक नेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नेम ऐड कर देता हूँ। ओके, फिर देन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देख लेता हूँ, मुझे DOB चाहिए, तो DOB ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से मुझे चाहिए स्टेटस मैं लास्ट में ऐड कर दूँगा। मुझे जेंडर चाहिए, जेंडर चाहिए, तो मैं Ctrl+C Ctrl+V से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सारी, ताकि मेरा एड्रेस आ गया आगे। ओके, एड्रेस के आगे मेरे पास सिटी है, और ये पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी स्टेटस मैंने ऐड कर दिया है। हाँ, लास्ट में मैं स्टेटस ऐड कर देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए मुझे। बाकी एक रो को मैं रख दूँगा, बाकी रो को मैं सारी को डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे मुझे 7 हेडिंग यहाँ पे मिल गई हैं। टेबल जो डाटा है वो मुझे 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा जी, एक दफ़ा मैं यहाँ से इसका व्यू देख लूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ओके, इस तरह से हमारा व्यू आ गया। ज़रा अच्छा लग रहा है। वैसे तो आप बता दें कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किस तरह से अच्छा लगता है वो हमें बता दें, फिर हम वैसे कर लेंगे। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि क्योंकि ये वाला वेरिएबल आ चुका हुआ है यहाँ पे कस्टमर्स का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। तो अब हमारे पास ये चीज़ जो है वो तो एक ही दफ़ा रहेगी। हमारे पास सिर्फ डाटा हमने डायनामिक करना है ना, तो हम इसको यहाँ से बंद करेंगे और यहाँ पे ना एक लूप लगाएंगे। ब्लेड के अंदर लूप किस तरह से काम करते हैं वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपने ऐड द फॉर ईच लूप को कॉल करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर ईच चाहिए, तो हम $साइन जो है ना, ठीक है, $साइन कस्टमर्स जो है ना वो कॉल करा लेंगे, जो वेरिएबल इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, कस्टमर्स आ रहा है, इसको मैं ऐज़ कर दूंगा कस्टमर के। अब मेरे पास ये एक आ गया, यहाँ से मुझे इसकी अरे भी चाहिए, $साइन की कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे मुझे मिल जाती है कि लूप कितनी दफ़ा चला है। ये की का मतलब ये है, इस वजह से मैं की कर रहा हूँ। की से क्या होगा, जितनी दफ़ा लूप चलेगा ना तो वो मेरे पास उसकी एक सीरीज़ बन जाएगी। वो सीरीज़ क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। जो चीज़ आपने ओपन की है वो आपने बंद करनी है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, जहाँ पर मेरी ये रो बंद हो रही है इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें जी, यहाँ पर ये हो गया, तो ये ओपन हो चुका हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना मेरे पास, मैं यहाँ से $साइन की को कॉल कर लेता हूँ। की में एक प्लस कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा लूप होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको की ही देख लेता हूँ तो एक दफ़ा हम की देख लेंगे, फिर इसमें एक प्लस कर देंगे। अच्छा जी, अब मुझे मल्टी कर्सर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो है ना मल्टी कर्सर जो है, मैं इसको एक दफ़ा इन सारों को ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैं एक VS कोड के साथ आपको ना मल्टी कर्सर भी बता दूँ कि किस तरह से मल्टी जो कर्सर हैं वो काम करते हैं। अच्छा जी, आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है, यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाना है। पहले यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके रखना है आपने, ऑल्ट का बटन। फिर आपने हर के ऊपर ये एरो लेके वहाँ पे जहाँ पे आपको मल्टी कर्सर चाहिए वहाँ पे क्लिक करते जाना है, ऐसे मैं कर रहा हूँ क्लिक। अब आपको यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए, एक यहाँ पे भी चाहिए। ये मल्टी कर्सर को बहुत दफ़ा यूज़ होते हैं आपके,
ये इस तरह से मल्टी कर्सर आपको मिल गए। अब मैं $, कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा चेंज नहीं होना, ठीक है। आगे एरो भी चेंज नहीं होना, आगे जो एड्रेस है ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। फ़िलहाल के लिए मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं चेंज कर लेता हूँ। एड्रेस चाहिए मुझे, फिर मुझे चाहिए यहाँ पे एड्रेस के बाद क्या है जी, तो ऊपर मैं हेडर में दे DOB चाहिए, ये DOB सजेशन में आ गया। फिर मुझे DOB के बाद क्या चाहिए जी, जेंडर चाहिए, तो मैं जेंडर लिख दूँगा। फिर मुझे चाहिए जी, जेंडर के बाद मुझे चाहिए जी एड्रेस और सिटी, मैं एड्रेस ऐड कर दूँगा, फिर सिटी ऐड कर दूँगा, और फिर मैं लास्ट पे स्टेटस ऐड कर दूँगा। ये मुझे सजेशन मिल रही है। अगर आपको सजेशन नहीं मिल रही तो आप इसके अंदर एक्सटेंशन डाउनलोड करें लारावेल की और PHP की। यहाँ से मैं आके रीलोड करता हूँ, देखें मुझे इस तरह से मेरी सिलेक्ट क्यूरी चली, और ये देखें ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 4 तक, ठीक है। ये 0 एक अच्छी अप्रोच नहीं है, इसको हम 1 करते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू इंडेक्स 0 चल रहा है, इसके अंदर यहाँ पे अगर हम +1 कर देते हैं तो क्या होगा, जो 0 आ रहा है उसके अंदर +1 हो जाएगा, तो हमारी एक सीक्वेंस बिल्कुल सही बन जाएगी। ये देखें इस तरह से, ओके। अब हमारा जो स्टेटस है, मैं कहता हूँ ये स्टेटस 0-1 ना है, यहाँ पे बैज हो जाए, तो मैं लारावेल इसकी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आके यहाँ पे ना बैज सर्च कर लेता हूँ। ये देखें बैजेस सर्च किए, ये मुझे बैजेस मिल गए, ये वाले इस तरह से। तो मैं ना यहाँ से ये बैज मुझे चाहिए, 2 चाहिए मुझे, एक सेकेंडरी चाहिए, 1 मिनट, ये है बैज, एक प्राइमरी चाहिए, एक डेंजर चाहिए, और एक सक्सेस चाहिए। एक सक्सेस वाला उठा लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं आया, अच्छा जी। अब मुझे यहाँ पे जो है यहाँ पे ना मुझे इफ़ की कंडीशंस लगानी है। इफ़ की कंडीशंस इस तरह से लगती है, ऐड द इफ़ लिखेंगे ना तो आपको सजेशन में मिल जाएगी ऐड द इफ़ लिखेंगे, फिर उस इफ़ को बंद भी करना है आपने, ऐड द इफ़ स्टार्ट, फिर ऐड द एंड इफ़, ठीक है। इसी तरह से फिर $, कस्टमर, ठीक है। इसके आगे मैं स्टेटस को कॉल करूँगा, फिर =1। अगर ये 1 के बराबर है तो फिर तो मैं ये वाला शो करवा दूँगा जी, यहाँ पे शो करवा दूँगा जी एक्टिव है, 1 पे जी एक्टिव है। और अगर मैंने एल्स की कंडीशन लगाना है, आपने बस ऐड द एल्स लिखना है, यहाँ पे बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सक्सेस वाले को एल्स के नीचे वाला जो फॉर्म है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इन एक्टिव, ओके। और सक्सेस की बजाय यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास है डेंजर, जिससे क्या होगा, और इसको फॉर्मेट कर देता हूँ मैं यहाँ से, ऐसे फॉर्मेट हो गया। अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रही तो आप फिर कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आ जाएगी, तो राइट क्लिक करके आप इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं जैसे ही रीलोड करता हूँ, देखें ये मेरे पास एक आ गया बैजेस। अच्छा, ये ख़त्म कर देता हूँ, ओके। नीचे वाला क्योंकि वो 0-1 नहीं चाहिए मुझे, और इसको ना पैडिंग दे देता हूँ 2 की, थोड़ा खूबसूरत लगे ना पैडिंग। जो ये क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस बनी हुई हैं ऑलरेडी, ये इस तरह से कुछ, ओके। हमारा आज का जो लेक्चर है वो तकरीबन जो है ना यही था कि हम किस तरह से सिलेक्ट क्यूरी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर एक बटन देते हैं, यहाँ से डाटा को ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे शो करवाते हैं। जस्ट इतना सा काम है। अब हमारा थोड़ा सा काम रह गया, यहाँ से मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, डिव, ठीक है। इसको क्लास दे देता हूँ जी टेक्स्ट एंड, और एंकर टैग कर देता हूँ यहाँ पे जी ऐड कस्टमर की, और यहाँ पे क्लासेस ऐड करता हूँ बूटस्ट्रैप की, ताकि BTN प्राइमरी, पैडिंग 2 कर देता हूँ। अच्छा जी, बटन मेरा देखें बटन आ गया, इसको मार्जिन कर देता हूँ Y। नो डाउट ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हम लारावेल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं फ्रंट एंड पे फोकस नहीं कर रहा। हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो हमारा लारावेल के ऊपर है। आप फ्रंट एंड में तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिक तो हमने लारावेल सीखनी है। फ्रंट एंड अब रिएक्ट में करें, व्यू में करें,
इसके अलावा एंगुलर में करें, नेक्स्ट.js में करें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तो अभी हम लारावेल सीख रहे हैं और ब्लेड को भी सीख रहे हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्म की यूआरएल है वो हम देखते हैं। हमारे पास फॉर्म का यूआरएल ये है, तो इसको मैं ना यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ इस तरह से। इसको रिवर्स राउटिंग कहते हैं। आप नेम दे दें यहाँ से कस्टमर्स। तो अब देखें यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे इसको ना आपने राउट को कॉल करना है। राउट इधर आपको मिल जाता है, एक लारावेल का फंक्शन है राउट। राउट के अंदर आपके पास अभी के लिए 2 राउट अवेलेबल हैं web.php में। ये दोनों के दोनों आपके पास अवेलेबल आ रहे हैं। यहाँ पे आपने कस्टमर को कॉल करना है। अच्छा जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये राउट, ये वाला जो नाम है, ये बटन हमने 10 जगह पे यूज़ किया हुआ है। अब जी एसईओ की बेस पे हम कहते हैं यहाँ पे जी कस्टमर नहीं चाहिए, हमने करना है यहाँ पे स्लैश और लगाना है, ऐड कस्टमर करना है इस तरह से, या हमने इस तरह से ऐड कस्टमर करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम यूआरएल जहाँ पे यूज़ कर रहे थे ना यूआरएल का फंक्शन, तो वहाँ पे हमें जाके हर जगह पे चेंज करना पड़ना है। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए लारावेल ने ना रिवर्स राउटिंग का एक आपको फंक्शन दिया है कि आप उसको नेम दे दें कोई सा भी, उस नेम को फिर जहाँ पे मर्ज़ी कॉल करके ना वो नेम आप पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करें। इसके अंदर आप कल को उसका यूआरएल चेंज कर देंगे तो वो जिस नेम से यूज़ कर रहा था वो वही नेम से यूज़ करेगा। तो देखें अब हमारे पास कोई नहीं है। अब देखें यहाँ पे ना ऐड राउट का नीचे वाला आ गया, इस नुक्कर में आ जाता है, ये देखें ऐड राउट है। तो अब मैं यहाँ से चेंज नहीं कर रहा, ये इसको चेंज नहीं कर रहा था, मैं इसको ना स्लैश ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, स्लैश ऐड किया, इसको रीलोड किया, देखें यहाँ पे स्लैश आ गया। इससे ये है, इसको रिवर्स राउटिंग कहते हैं। ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत सारा पूछा जाता है। मेरी कोशिश ये है कि आपको साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता रहूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐड कस्टमर्स पे आएंगे, यहाँ पे कस्टमर्स का फॉर्म है, यहाँ पे फिल करेंगे कस्टमर के फॉर्म को। जहाँ पे ये सेव हो रहा है हम अब वहाँ पे चलते हैं और वहाँ से जाके ना इसको रीडायरेक्ट करवाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको भी एक नाम देंगे ताकि हम इसको भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, जहाँ पे इसको हम यूज़ करने वाले हैं जी। गेट डॉट कस्टमर्स का मैंने इसको नाम दे दिए यहाँ पे। ओके, मैंने इसको जो है ना सेव वाले पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही मेरा डाटा सेव हो तो मैं ये कहता हूँ जी मैं इसको रीडायरेक्ट करवा दूँ टू राउट का एक फंक्शन आपको लारावेल 11 ने दिया है, टू राउट का फंक्शन। पहले ये टू राउट का फंक्शन नहीं होता था, पहले ये होता था रिटर्न रीडायरेक्ट राउट होता था। ठीक है, ये लारावेल 11 के अंदर आपको रिटर्न टू राउट का एक नया फंक्शन मिला है। अगर आपको कोई इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ले जी रिटर्न टू राउट का फंक्शंस कब अवेलेबल है, आपने कहना है जी लारावेल 9 के बाद आया है, 10 और 11 में आया है ये वाला। यहाँ पे आपको 3 जो हमने नेम बनाए हुए हैं तीनों के तीनों मिल रहे हैं। आपने जो कॉल करना है वो कर सकते हैं। डॉट कस्टमर्स करते हैं। मैंने ये कहा है कि जैसे ही ये फॉर्म सेव हो तो आपने ना इस जो है ना यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाना है। ये यूआरएल कौन सा है, ये यूआरएल ये वाला है, इस पे आएगा वो, इस यूआरएल से फिर इस फंक्शन में आएगा, यहाँ से इस फंक्शन में फिर ये इस पेज पे चला जाएगा। क्योंकि हमारा जो लारावेल है वो MVC पैटर्न पे चलता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ से देखें मॉडल पे आया, यहाँ से हमने मॉडल, ये देखें ये मॉडल व्यू और फिर ये कंट्रोलर। तो इस तरह से MVC पैटर्न के ऊपर बना हुआ है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये मॉडल्स को हमने कॉल किया, फिर हमने व्यू पे चलेगा। इसी तरह से कंट्रोलर में हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। कोर का जितना कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा कंट्रोलर्स के ऊपर होता है। या हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह रेपोजिटरी पैटर्न्स भी देखेंगे, डिज़ाइन पैटर्न भी देखेंगे। तो ये सारे के सारे, अच्छा जी, अब वो सारे के सारे हम देखेंगे। अब हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और रीडायरेक्ट करते हैं उस फॉर्म पे जो हम जी यहाँ पे मैं लास्ट का, ठीक है, लास्ट डेट और ये चीज़ें ऐड करके इसको सेव करवाता हूँ। देखें ये कहाँ पे इस पे आ गया, यहाँ पे। ओके, ये देखें इसके ऊपर आ रहा है। इसी तरह से फिर मैंने सेव किया, यहाँ पे सेव करने के बाद डाटा को इस तरह से और फिर किया तो देखें 7 एंट्रियाँ हो गई यहाँ पे। ओके, नो थैंक्स। एक और करके देख लेते हैं हम। यहाँ से ये फेक फिलर एक एक्सटेंशन है, ये आपने VS क्रोम की एक्सटेंशन है, आपने डाउनलोड करनी है तो कर लीजिएगा।
इससे टाइम आपका बच जाता है। ये देखें 8 एंट्री हो गई हैं। इस तरह से ना हमारी जितनी भी हमारी सिलेक्ट की क्यूरी है वो चल जाती है और यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट में डाटा आ रहा है। हम अपनी मर्ज़ी से डाटा को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तो आपको दूसरा फंक्शन भी बता दूं, एक हमारा है गेट ऑल का फंक्शन, एक हमारे पास ना गेट का भी फंक्शन है इसी तरह से। तो हमारे पास ना एलोकेंट आपको 2-2 फंक्शन देता है, 3-3 फंक्शन देता है, तो हम इस तरह से गेट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गेट के फंक्शन से भी वो सारे का सारा डाटा गेट हो जाता है, ऑल के फंक्शन से भी आ जाता है। मैंने आपको दोनों में मेथड बता दिए। गेट और ऑल में फ़र्क ये होता है कि गेट के साथ भी हम सारा डाटा ले आते हैं, ऑल के साथ भी हम, ऑल भी एक फ़ंक्शन उन्होंने दे दिया है, गेट भी फंक्शन दे दिया है। गेट के साथ फिर हम वेयर की कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ऑल के साथ जो है हम वेयर की कंडीशंस नहीं लगा सकते, ठीक है। जब हमने वेयर की कंडीशंस कोई लगानी होती हैं जी, जैसे मैं कहता हूँ जी वेयर, ये कंडीशंस भी हम आगे मैं इसी लेक्चर में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जी। स्टेटस इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ जो 1 वाले हैं ना वो आ जाएं। अब यहाँ पे मैं ऑल का फंक्शन नहीं कॉल कर सकता, यहाँ पे मैं गेट का फंक्शन कॉल करूँगा क्योंकि मेरी वेयर की कंडीशंस लगी हुई है। तो अब क्या है, 1 वाले आ जाएंगे सारे, 1 वाला है ये तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 0 वाले देखूँगा तो मैं अकेले 0 वाले उठा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, 0 वाले आ जाएंगे। तो ये इसके अंदर एलोकेंट के ज़रिए हम इस तरह से एक छोटी सी क्यूरी के अंदर ही हम मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये सिलेक्ट की क्यूरी थी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक इख्तिताम पे पहुँचा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे एडिट की क्यूरी देखेंगे, फिर अपडेट की क्यूरी देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिलीट की। इसी तरह से हमारे आप देखते रहें चैनल को। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका जल्द आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।